हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। और आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की वाइवा एग्ज़ाम है। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। आपके भी मन में वही डाउट होगा कि पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें, पता नहीं कौन से क्वेश्चन आएँगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही उसको रेडी करो, ठीक है? मेरी गारंटी है कि आप पक्का अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो अपने वाइवा में, ठीक है? प्रैक्टिकल अच्छे से परफ़ॉर्म करना। और एमएसएन अगर 1 की अगर आपकी एग्ज़ाम है तो वो भी मैंने वीडियो जो है वो मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो जाके भी देख लेना। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि हमारा फर्स्ट है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। सबसे पहले देखो, आपको नर्सिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर हमारे एमएसएन, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल हेल्थ नर्सिंग क्या है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा जो हो गया हमारा सबसे पहले आपको नर्सिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नॉर्मली जो है वो वाइटल साइंस, नॉर्मल हमारे पाइंट्स हो गए, वैक्यूटीज हो गई, कैन्युलास हो गए, नीडल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हो गए, ड्रग्स हो गई, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन इसके अलावा भी एग्जामिनर आपसे जो जो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया है। तो आपको सिर्फ इसी पीडीएफ में से सब कुछ रेडी करना है। मेरी गारंटी है कि आप पक्का अच्छे से पास आने वाले हो, ठीक है। कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या है, कैंसर की वार्निंग साइंस है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 साइंस ऑफ कैंसर, ये तो आपको पूछते हैं, ठीक है। तो ये तो अच्छे तरीके से याद करके ही जाना। स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्टेजेस एंड ग्रेडिंग क्या है, ठीक है, कैंसर की। बायोप्सी क्या है, कीमोथेरापी क्या है, रेडियोथेरापी क्या है, इम्यूनोथेरापी क्या है, सर्जरी क्या है, क्या उसमें होती है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। पैलिएटिव केयर क्या है, एंड ऑफ लाइफ केयर क्या है, पेन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। कॉमन कैंसर्स होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ओरल सर्विक्स कैंसर, कोलॉन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। मेनली जो अगर आपको पूछते हैं तो वो होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। ये दोनों अच्छे तरीके से याद करके जाना। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, उसी में से, तो वो भी अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपको आईसीयू पूछ सकते हैं, आईसीयू का आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ आईसीयू आपको पूछ सकते हैं। क्रिटिकल इल पेशेंट क्या है, शॉक के टाइप्स आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। मेडिकल एंड सर्जिकल सेप्सिस हो गया, मोड्स क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर, एयरवे मैनेजमेंट, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ईबीजी, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड गैस जो आपका है वो भी आपको पूछ सकते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग क्या है, इमरजेंसी केयर हो गया, डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, डिजास्टर की साइकिल भी अगर आपको पूछे तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। और एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। मैंने अभी जो ऊपर बताया है बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो आप अपने आप से भी मतलब ये सारे क्वेश्चन एक बार रेडी करके फिर इसमें से देख के अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी लिखे है, ठीक है। अब आया हमारा थर्ड, जो कि हमारा कार्डियोवास्कुलर पर थोरैसिक। उसमें हमको क्या-क्या टॉपिक्स याद करने हैं। सीएडी आपका क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है, हार्ट फेलियर, एरिथमियास का। मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर दूसरा आपका अस्थमा के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं, आपका हार्ट फेलियर क्या है, ठीक है, एरिथमियास क्या है। और इसमें ना आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका ब्रेडिकार्डिया क्या है, ठीक है। फिर आपका टेकीकार्डिया क्या है, डिस्निया क्या है, ठीक है, वो सब भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो गया, कार्डियोमायोपैथी, डीवीडी, डिफेंस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सीएबीजी। एक हमारा होता है केज, ठीक है, वो भी अच्छी तरीके से देख के जाना। चेस्ट ट्यूब आपकी कौन सी है, ईसीजी अभी मैंने बताया था, कार्डियक मॉनिटरिंग। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग। न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग में आपको सीवीए यानी कि हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आपको पूछते हैं। एपिलेप्सी क्या है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, पार्किंसन डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया, हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इंक्रीज आईसीपी, जीसीएस, हमारी ग्लास्कोस्कोमा स्केल, उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन सीजर का मैनेजमेंट आपको पूछ सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक्स जो ड्रग्स होती है, ठीक है, वो भी आपको पूछ सकते हैं। वो सब अच्छे से आप देख के जाना। ऑर्थोपेडिक्स एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। फ्रैक्चर में आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पूछ सकते हैं, ठीक है। डिसलोकेशन, आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस अच्छे तरीके से देख के जाना। एम्पुटेशन, ट्रैक्शन, प्लास्टर, स्प्लिंट, क्रचेस, वॉकर, व्हीलचेयर और ये सब तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार देखा हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ सकता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, रिहैबिलिटेशन क्या है, न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट क्या है। नेक्स्ट आपका रीनल यूरोलॉजी प्लस जीरियाट्रिक केयर, इसमें आपका आ गया एक्यूट किडनी इन्फेक्शन हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रीनल कैल्कुलाई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनल डायलिसिस, बीपीएच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूरिनरी इनकंटीनेंस एंड डिमेंशिया। ऑस्टियोपोरोसिस अभी हमने देखा था। एल्डरली असेसमेंट कैसे किया जाता है, सेंसरी प्रॉब्लम्स, फॉल्स एंड प्रेशर इंजरी प्रिवेंशन, एल्डरली होम और इंस्टीट्यूशनल केयर। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रूमेंट, ड्रग्स एंड इंजेक्शंस, प्रोसीजर्स एंड इन्वेस्टिगेशन। अब आया आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ठीक है? ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस सबको अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ पे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपके वाइवा टेबल पर पड़े होंगे, ठीक है? उसमें से आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग आप बोलना शुरू करो। आपको कैसे बोलना है वो मैंने एमिशन वाली वीडियो में बताया है, तो एक बार वो भी जाके देख लेना, ठीक है? एम्बू बैग वहाँ पे रखा होगा, तो एम्बू बैग आपको लेना है, उसका फुल फॉर्म पहले बोलना है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ठीक है? वेंटिलेटर के बारे में आपको बोलना है, ऑक्सीजन सिलेंडर पूछे तो वो बोलना है, ऑक्सीजन मास्क के पास पार्ट्स और किस काम आता है, उसका यूजेस जो है वो सारे कुछ आपको बोलना है। उसको क्लीन कैसे करना है वो भी आप बोल सकते हो। नेज़ल कैन्युला हो गई, सक्शन एपरेटस हो गया, सक्शन कैथेटर हो गया, नेबुलाइज़र हो गया। नेबुलाइज़र्स जो है उसके रिगार्डिंग जो है आपको पूछते हैं कि अगर अस्थमा हो तो कौन-सी जो ड्रग्स है वो दिए जाती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा हो गया पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मशीन, डिफिब्रिलेटर, बीपी एपरेटस, ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर में अगर डायबिटीज़ मेलिटस अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको आरबीएस यानी कि अपना रैंडम ब्लड शुगर और एक फास्टिंग ब्लड शुगर जो है उसके भी जो है नॉर्मल वैल्यू आपको पूछ लेते हैं। फोर्सअप्स अभी आपका सबसे मेन, ठीक है? फोर्सअप अभी आपका मेन टॉपिक आ गया। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके वाइवा टेबल पर पड़े होंगे, उसमें से आपको सब कुछ बोलना है। पहले आपको क्या करना है, उसके नाम बोलना है। पहले आपको उसका नाम बोलना है, दिस इज़ अ आर्टरी फोर्सअप, ठीक है? और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, उसका मटेरियल बोलना है, फिर उसका यूजेस बोलना है, उसके पार्ट्स बोलने हैं, फिर उसका यूजेस बोलना, ठीक है? पहले पार्ट्स बोलना, फिर उसका यूजेस बोलना, फिर उसकी आफ्टर केयर बोलना और फिर उसके प्रिकॉशंस बोलने हैं, ठीक है? इतना आपको अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है आपका कोचर फोर्सअप, स्पंज होल्डिंग फोर्सअप, डिसेक्टिंग फोर्सअप, निडल होल्डर, सीजर्स आपकी हो गई, किडनी ट्रे, ड्रेसिंग ट्रे, आईवी कैन्युला। नेक्स्ट हमारा है आईवी सेट, फॉलिस कैथेटर, वहाँ पे बहुत सारे कैथेटर पड़े होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फॉलिस कैथेटर है। राइस ट्यूब आपकी हो गई, चेस्ट ट्यूब और ड्रेनेज ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी सेट हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, लैरिंजोस्कोप हो गया, सेंट्रल विनस कैथेटर। अब आपका है इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ड्रग्स आपकी हो गई। अभी ड्रग्स आपको ना अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है? एकदम अच्छी तरीके से याद करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई और जितनी भी ड्रग्स है वो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से देख के जानी है। एड्रीनालिन, एट्रोपिन, एमिनोडायरॉन, एडिनोसाइन, डोपामाइन, नॉन एड्रेनालिन, फ्यूरोसेमाइड यानी कि आपकी लेसिक्स, नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोकोर्टिजोन, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो तो कौन सा ड्रग देते हैं हम, एंटीडोट कौन सा है उसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है? अभी कुछ कॉमन ड्रग की बात करें तो एनाल्जेसिक्स हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, एंटीकोगुलेंट्स हो गई, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंसुलिन, कीमोथेरेपी ड्रग्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स हो गई, सेडेटिव्स एंड एनाल्जेसिक यूज्ड इन द क्रिटिकल केयर। अब सब कॉमन फ्लूइड्स आपको सारे के सारे आपको आने चाहिए, ठीक है? आपका एनएस हो गया, रिंगल लैक्टेट हो गया, डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन आपके हो गए और अदर जितने भी आईवी फ्लूइड्स है, इंजेक्शन है, वो सारे आपको आने चाहिए। एबीसी क्या है वो आपको पूछ सकते हैं। एचबी की नॉर्मल वैल्यू मेल फीमेल में कितनी है, प्लेटलेट नॉर्मल कितने हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल कितनी है, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, सोडियम की वैल्यू, पोटेशियम की वैल्यू, ठीक है? एलएफटी हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, पीटी क्या है, एबीजी क्या है, ईसीजी क्या है, कार्डियक एंजाइम जो है वो क्या है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। एक्सरे सिटी एमआरआई में डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है, बायोप्सी, कल्चरल एंड इनसेंसिटिविटी। इंपॉर्टेंट प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर भी यहाँ पे लिखी हुई है, सारे आप ना एक बार देख सकते हो, ठीक है? और अभी नेक्स्ट हमारा है टॉप 50 एमएसएन वाइवा क्वेश्चंस, मतलब जो अभी हमने जितने भी टॉपिक्स बताए उसी में से टॉप 50 जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसको पहले वो टॉपिक्स पढ़ना, फिर इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। मेरी गारंटी आप अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो, ठीक है? आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से पढ़ाई करना और वीडियो को अच्छी तरीके से देख के अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि आपको कब कैसे कैसे बोलना है। जैसे कि अगर आपको डिजीज पूछे तो आपको ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है, ठीक है? वो पूरा नहीं सुनेंगे लेकिन आपको एक फॉर्मेट जो है वो आपको मेंटेन करना है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट पकड़ो अपने हाथ में तो उसको कैसे पकड़ना है उसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है? फिर आपको उसको अच्छी तरीके से बोलना होता है, पहले उसके नाम बोलना होता है। ऐसा नहीं कि पहले आप यूजेस, पहले अगर आप आफ्टर केयर शुरू कर दो, नहीं, उसका भी एक मेथड होता है, ठीक है? उसको बोलने का भी एक स्टेप्स होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको बोलना है, ठीक है? एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।